Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, दिल्ली बेस्ड एक इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि पिछले एक साल में लगभग 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट की मौत कोरोना से हो गई है। तो दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट को क्या जर्नलिस्ट को एज अ फ्रंट लाइन वर्कर कंसिडर करना चाहिए? उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या उपाय किए हैं और इसके साथ साथ में ही कि उनके ऑर्गेनाइजेशन और खुद जर्नलिस्ट का इसके बारे में क्या कहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज़ ने पिछले एक साल की अवधि मतलब कि अप्रैल 2020 से लगाकर अप्रैल 2021 तक के बीच में लगभग 101 जर्नलिस्ट की मौत कोरोना से हुई है। जबकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि पिछले 28 दिन में लगभग 56 जर्नलिस्ट की मौत कोरोना से हो चुकी है। तो ऐसे में क्या हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए क्या इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? वैसे ही आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा जर्नलिस्ट चपेट में कोरोना के आए हैं वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे 19 है, उसके बाद तेलंगाना में 17 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 13 है, उसके बाद दिल्ली और उड़ीसा जैसे स्टेट का नंबर आता है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया ने उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इसी एक साल की अवधि में लगभग 165 जर्नलिस्ट कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं और पिछले एक महीने में 60 जर्नलिस्ट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो कभी ऑन एन एवरेज कभी हम देखें तो लगभग एक दिन में 2 जर्नलिस्ट की मौत कोरोना से हुई है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इनके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, पर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इनके लिए इनिशिएटिव लिया और इनको एज अ फ्रंट लाइन वर्कर कंसिडर किया। इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, कर्नाटक है, बिहार है, उत्तराखंड है, पंजाब है। तो इन लोगों ने इनको एज अ फ्रंट लाइन वर्कर कंसिडर किया है। जबकि उड़ीसा जैसे स्टेट ने तो यहाँ तक कहा है कि कभी ऑन द फील्ड इनकी कोरोना से डेथ हो जाती है तो इनको 15 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा और साथ ही साथ में जो जर्नलिस्ट है उनको 2 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो इनको एज अ फ्रंट लाइन वर्कर कंसिडर किया गया है तो ये इनको एक मोटिवेशन भी करेगा और इसके साथ ही साथ में इनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की हेल्प भी करेगा। तो इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें वही जर्नलिस्ट कंसिडर किए जाएंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं। जबकि हमारे देश में बहुत सारे जर्नलिस्ट छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना के भी काम करते हैं और कुछ लोग तो एज अ फ्रीलांसिंग भी करते हैं। तो वो लोग इसमें छूट जाएंगे और यही वो लोग हैं जो हमको सही जानकारी देते हैं, जो इस पेंडेमिक के टाइम में भी अस्पतालों में जाके, शमशानों में जाके, चुनाव में जाके हमको खबरें देते हैं ताकि हम कोरोना से लड़ सके और हम कोरोना के बारे में अवेयर हो सके। तो दोस्तों, क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? तो इसी के चलते एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपने एक स्टेटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा कि उनको भी एज अ फ्रंट लाइन वर्कर कंसिडर किया जाए, क्योंकि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और जो मीडिया का काम है वो भी एक एसेंशियल कमोडिटी के अंदर ही आता है। तो दोस्तों, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उनको कंसिडर करना चाहिए और जो हमारे जो जर्नलिस्ट है वो अपनी जान को दांव पर लगाकर हमें लगातार खबरें देते हैं, हमें लगातार जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। आपको कभी अच्छा लगा हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और कभी आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमको फेसबुक पर या ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें वहाँ बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेंडेमिक के टाइम में आप अपना ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें और आपसे जिस तरीके से जितने लोगों की मदद हो रही हो तो आप उनकी मदद करने की कोशिश करें। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए उनको मोटिवेट करें और कभी आप किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है तो आप लोगों को प्लाज्मा देने के लिए भी उत्साहित करें जो लोग कोरोना को रिकवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कभी बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और आपको कभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तभी आप बाहर जाएं, क्योंकि आपने देखा है कि जो बाहर की स्थिति है वो थोड़ी ख़राब है और हमारे जो गवर्नमेंट है और जो हमारे साइंटिफिक एडवाइज़र है उन्होंने तो ये तक कहा है कि शायद हो सकता है कि हमारे यहाँ 3rd वेव भी आए जो कि गाँवों को भी और देश के युवा को अफेक्ट करेगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें और भरपूर कोशिश करें कि आप सरकार का साथ दें, क्योंकि सरकार अपना भला ही चाहती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जल्द वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।